कोजागरी पूर्णिमा या कोजागरा पूजा बिहार राज्य के मिथिलांचल का लोकप्रिय त्यौहार है। यह त्यौहार बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तथा असम में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व पर अश्विनी मास की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कोजागरी पूर्णिमा को हिंदू धर्म में शुभ माना गया है। कोजागरी पूर्णिमा मिथिला के नवविवाहित दूल्हों के घर बड़े ही उत्साह का माहौल लेकर आता है। इन दिनों दूल्हा के ससुराल पक्ष और रिश्तेदारों और मेहमानों का तांता लगा रहता है। कोजागरा पूजा के अवसर पर मिथिला समाज में लोगों को पान, मखान, बताशा बांटने की परंपरा है। कोजागरा के इस पर्व को बंगाल लक्ष्मी पूजा एवं कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देश के बहुत से हिस्सों में इस पर्व को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कोजागरा पूजा या कोजागरी पूजा नवविवाहित जोड़ी को माता का आशीर्वाद मिल सके, इसके लिए मिथिला समाज में यह पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन दही, धान, पान, सुपारी, मखाना, चांदी के बने कछुआ, मछली एवं कोड़ी के साथ वर की पूजा की जाती है। इसके बाद रात्रि को चांदी की कोड़ी से वर और कन्या पक्ष में एक खेल खेला जाता है और जो पक्ष इस खेल में जीत जाता है उसके लिए ऐसा माना जाता है कि यह वर्ष बहुत ही शुभ होगा। इसके बाद सगे संबंधियों और परिचित पाटीदारों के बीच पान, मखाना, लड्डू, बताशे आदि बांटे जाते हैं। इसके बाद पाग और दोपट्टी पहनाया जाता है। मिथिला समाज में पाग और दोपट्टी सम्मान के रूप में पहनाई जाती है। इसी के बाद बड़े बुजुर्ग दूल्हे को दही लगाते हैं और उसे लंबी उम्र एवं सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देते हैं। कोजागरा व्रत को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कुमुदी व्रत कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण जी ने महारास रचाया था। एक और मान्यता यह है कि कोजागरा रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने की रीति रिवाज है। प्रदोष काल में होती है लक्ष्मी जी की पूजा। कोजागरा का पर्व अश्विन मास की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। गांव की बहुत सी औरतें इसमें शामिल होती हैं और माँ लक्ष्मी शरद पूर्णिमा कोजागरा की मैथिली गीत गाती हैं। साथ ही नवविवाहित दूल्हे का औरतें चुमावन करती हैं और नवविवाहित जोड़े की समृद्ध और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके बाद लोगों के बीच पान, मक्खन, बतासे आदि बांटी जाती है। कोजागरा की रात जागरण का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि कोजागरा की रात लक्ष्मी के साथ आसमान से अमृत बरसता है। पूरे वर्ष में शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा सबसे अधिक शीतल और प्रकाशमान प्रतीत होता है। इन सब के बीच यह पर्व सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। कोजागरी या कोजागरा व्रत कथा। एक कथा के अनुसार एक सेठ के दो बेटियां थीं। दोनों पूर्णिमा की रात का व्रत रखती थी। दोनों बहनों में से बड़ी बहन तो व्रत को पूरा करती थी, जबकि छोटी बहन हर बार व्रत को अधूरा ही छोड़ देती थी। फिर दोनों बहनों की शादी हो गई, लेकिन जब छोटी बहन की संतान पैदा हुई तो वह पैदा होते ही मर जाती थी। उसने कई पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने ये बताया कि इसकी वजह पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ना है। पंडितों ने कहा, इसी कारणवश तुम्हारी संतानें पैदा होते ही मर रही हैं, इसलिए उसे यह हिदायत दी कि वह पूरी विधि अनुसार व्रत पूरा करे ताकि उसकी संतान जीवित रह पाए। सलाह को पूरा करने के लिए उस लड़की ने पूरी विधि अनुसार व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसके घर एक लड़के का जन्म हुआ। परंतु लड़के की कुछ ही दिनों बाद मृत्यु हो गई। उस लड़की ने अपने पुत्र को एक पीढ़ा पर लिटा दिया और उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया और उसे ढक दिया। जब बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया, जिसके वजह से बच्चा रोने लगा। तब बड़ी बहन ने उससे कहा कि तुम मुझ पर यह कलंक लगाना चाहती थी कि मेरे बैठने से यह मर गया। यह बात सुनने के बाद छोटी बहन बोली कि यह तो बहुत पहले ही मर चुका था, परंतु तेरे भाग्य से यह जीवित हो गया है, अर्थात यह तेरे पुण्य कर्मों की वजह से ही जीवित हुआ है। इसके पश्चात पूरे नगर में इस व्रत को एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा तथा देवी लक्ष्मी की पूजा की जाने लगी। ऐसा माना जाता है कि कोजागरा पूजा के समय जो भी भक्त पूजा करते हैं उन्हें देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।